नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। जहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे घोड़े खोल दिए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बात की दावेदारी कर रही है कि अगला उपराष्ट्रपति इंडिया गठबंधन का ही होगा। दोस्तों, इसी मामले को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आप सभी लोगों को क्या लग रहा है कि अगला उपराष्ट्रपति किस गठबंधन से होगा, किस पार्टी से होगा, यानी कि एनडीए से होगा या फिर इंडिया गठबंधन से होगा, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन भी कहीं न कहीं मजबूत है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हटे नहीं है, बल्कि उन्हें हटाया गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हर एक मंच से किसान की बात कर रहे थे। वो किसानों के हितों की बात कर रहे थे, जो कि ये मौजूदा सरकार चाहती नहीं है। ये मौजूदा सरकार यही चाहती है कि चाहे लोकसभा के स्पीकर हो या फिर राज्यसभा के स्पीकर हो, वो लोग हमारे इशारे पर नाचें। लेकिन दोस्तों, शायद जगदीप धनखड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं माने और वो किसानों की लड़ाई लड़ने की कोशिश करते रहे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और स्वास्थ्य का हवाला देकर के उन्हें हटाया गया है। लेकिन दोस्तों, जो कुछ भी हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। अगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने वजूद और अपने अस्तित्व के लिए अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि चरण वंदना करने वाले कभी इस्तीफा देते ही नहीं है। तो जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देकर के कहीं न कहीं इस सरकार को हिला डाला है। दोस्तों, आए दिनों हम सभी लोगों ने देखा था, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की, यहां तक कि न्यायपालिका से लड़ गए। उसके बाद दोस्तों, इस बात की भी चर्चा जबरदस्त तरीके से शुरू हुई कि उपराष्ट्रपति तो मोदी के हो गए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर के अपने आप को बेदाग साबित कर दिया है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है। खबर में लिखा भी है, लोकसभा से राज्यसभा तक उपराष्ट्रपति चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी, जाने दोनों सदनों का नंबर गेम। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को यहां पर बताएंगे, दिखाएंगे कि राज्यसभा में कौन भारी है और लोकसभा में कौन भारी है। क्या इंडिया गठबंधन अपना उपराष्ट्रपति बना पाएगा? क्या इंडिया गठबंधन के पास इतनी ताकत है? सारी चीजें दोस्तों आज ही इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर देंगे। देखिए, लिखा भी है, उपराष्ट्रपति के पद पर होने वाले चुनाव में इस बार नंबर गेम पूरी तरह एनडीए के पक्ष में है। लोकसभा और राज्यसभा में उसकी स्थिति मजबूत है और विपक्ष के पास मुकाबले की ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष एकजुट होकर कोई प्रतिभात्मक चुनौती देता है या फिर नहीं। दोस्तों, खबर तो सच है और हम सभी को पता है कि एनडीए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में भारी है, उसके पास ज्यादा सांसद हैं। लेकिन हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो सांसद हैं वो बैसाखी वाले हैं, यानी कि गठबंधन के सांसद हैं एनडीए के पास। और नीतीश कुमार तो शायद जो मोदी चेहरा लेकर आए उपराष्ट्रपति के लिए, शायद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समर्थन ही ना दे। समर्थन ना देने का कारण भी है क्योंकि नीतीश कुमार को ही शायद उपराष्ट्रपति बनाने की चर्चा हो रही है। भाजपा के कई नेताओं ने नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार को ही उपराष्ट्रपति बनाया जाए, लेकिन जदयू ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया। इससे साफ पता लग रहा है कि भाजपा ही अकेली सिंगल पार्टी है जो नीतीश कुमार को प्रमोट करना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति नहीं बनना चाहते। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे और आगे भी रहने की चेष्टा कर रहे हैं, जो भाजपा नहीं चाहती है। तो शायद जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए का साथ ना दें। हो सकता है वो इंडिया गठबंधन के साथ चले आए इस वोटिंग के लिए, और अगर इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अपना उपराष्ट्रपति बना लेगा। देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, जगदीप धनखड़ के सोमवार शाम अचानक स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में सभी की नजरें संसद के नंबर गेम पर टिकी हैं। इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है, क्योंकि दोनों सदनों में उसके पास पर्याप्त संख्या है। लेकिन लोकसभा की कुल 543 सीटों में से वर्तमान में
बशीरहाट सीट खाली है, जिससे लोकसभा की प्रभावी संख्या 542 हो जाती है। इसमें भाजपा और उसके सहयोगियों यानी एनडीए के पास कुल 293 सांसदों का समर्थन है, यानी लोकसभा स्तर पर एनडीए को बहुमत से काफी ऊपर की स्थिति हासिल है। तो दोस्तों ये बात तो सत्य है कि एनडीए के पास संख्या बल ज्यादा है, एनडीए के पास सांसद ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वो सांसद साथ देंगे एनडीए का? क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक से इस्तीफा, जो कल तक बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक वो बीमार कैसे हो गए, उन्होंने स्वास्थ्य का कारण क्यों दिया, ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही है। यहां तक कि शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी कहा कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कल तक बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है वो शायद अभी किसी को दिख नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों स्थिति स्पष्ट है कि हर एक मंच से उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब किसानों की बात करते थे। धनखड़ साहब हमेशा जाटों की बात करते थे, किसानों की बात करते थे और किसानों को हक दिलाने की कोशिश करते थे। किसानों के लिए ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो सरकार से लोहा लेते थे। शायद इसीलिए उन्हें हटाया गया है, यह भी एक कारण हो सकता है। नहीं तो अचानक तबीयत खराब हो जाए, भाई किसकी तबीयत खराब नहीं होती, किसकी तबीयत नहीं खराब होती भाई। बंगला और सरकारी और संवैधानिक पद इतनी आसानी से कोई नहीं छोड़ता है। अगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक झटके में इस्तीफा दे दिया है तो यह कारण स्पष्ट है कि मोदी नीति को फॉलो नहीं कर रहे थे उपराष्ट्रपति धनखड़। अभी हाल फिलहाल में वो मोदी के जयकारे तो लगा रहे थे और उन्होंने जो चिट्ठी भेजी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, उस चिट्ठी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की है। यानी कि वो लंबे समय से मोदी को लेकर के अपनी बात रखते थे, मोदी की तारीफ करते थे, लेकिन शायद कुछ ऐसी नीतियां थी जो उपराष्ट्रपति धनखड़ को पसंद नहीं आई और इसका खामियाजा इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों अब देखते हैं कि क्या इंडिया गठबंधन अपना उपराष्ट्रपति चुन पाता है, क्या इंडिया गठबंधन एनडीए के सांसदों को तोड़ सकता है, क्या इंडिया गठबंधन कोई चेहरा सामने लेकर आएगा, क्या उस चेहरे पर चुनाव होगा। कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब जल्द ही हम सभी लोगों को मिलेगा और जल्द ही हम सभी लोगों को पता लग जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। एनडीए को झटका लग सकता है, केवल गिनती के लिए एनडीए के पास सांसद हैं कि उसके पास ज्यादा हैं, लेकिन संसद की पटल पर जो खेल होगा वो शायद आश्चर्यचकित होगा, अचंभित होगा और परेशान करने वाला होगा। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।